गुड मॉर्निंग डियर। आज हम देखेंगे सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। सम फंक्शन मीन रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होंगे हमारे? उन फंक्शंस को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे कि जिनके डोमेन भी रियल वैल्यू हो और रेंज भी क्या हो, रियल वैल्यू हो। वो आपके फंक्शन क्या रहेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन रहेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपका आइडेंटिटी फंक्शन कब होता है? ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। मान लिया कि कोई फंक्शन है आपका रियल नंबर से रियल नंबर तक। इसका मतलब क्या है? आप तीर के निशान के बाद जो सेट है, इसका मतलब वो कोडोमेन का सेट है, पहले वाला डोमेन का सेट है। और कब होता है वो आइडेंटिटी? यदि ऐसा हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स, यानी जैसी आप इनपुट करते हैं, जैसी इनपुट करते हैं आउटपुट भी आपकी वैसी ही हो, सेम हो। कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो। फर्स्ट आपका इनपुट का सेट होता है, सेकंड आपका आउटपुट का सेट होता है, और ये आपका फंक्शन एफ है। जैसे वन इनपुट किया तो वन ही आए, टू किया तो आपका टू ही आए। इस प्रकार के जो एलिमेंट हैं आए, आप कह सकते हैं वो आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो एक्स की यहाँ इनपुट की है हमने, और आउटपुट एफ रूल लगने के बाद आउटपुट भी किसकी है? आपकी एक्स की। तो आप कह सकते हैं ये आइडेंटिटी फंक्शन है। यदि इसका आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, एफ एक्स को आप वाई भी कह सकते हैं, एफ एक्स को हम क्या भी कह सकते हैं? वाई भी कह सकते हैं। अगर आप यदि इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे हो सकता है, ये आपकी एक्स एक्सिस रहेगी, ये आपकी वाई एक्सिस रहेगी। अगर आप जैसे एक्स क्या रखोगे? जीरो, तो वाई आपका क्या होगा? जीरो ही होगा। वन रखोगे आप तो वन ही होगा, टू रखोगे तो आप टू ही होगा, माइनस वन रखोगे आप तो माइनस वन ही होगा। इस प्रकार की ही वैल्यू आती जाएगी, और आपका ये इसका क्या रहेगा? ग्राफ रहेगा। यानी एक स्ट्रेट लाइन इसका क्या आएगा? ग्राफ आएगा, जो कहां से पास करेगी? ओरिजिन से पास करेगी। ऐसा ही है, माइनस वन रखोगे आप एक्स की वैल्यू तो वाई की या एफ एक्स की वैल्यू माइनस वन ही होगी, माइनस टू रखोगे तो आप इसकी वैल्यू माइनस टू ही होगी। यानी जैसी इनपुट वैसी ही आपकी क्या होगी? आउटपुट होगी। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसके डोमेन क्या होंगे, रेंज क्या होगी? डोमेन एंड रेंज, देखिए, क्या यहाँ x का कोई ऐसा मान है जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड ना हो? यानी डोमेन क्या होते हैं? यहाँ फर्स्ट सेट के x के वो सभी मान होते हैं, x के वो सभी मान होते हैं जिनके लिए एफ एक्स की वैल्यू निकल जाए। यानी अब कहेंगे एग्जिस्ट करे, एफ एक्स क्या करे? एग्जिस्ट करे, या कह सकते हैं डिफाइंड हो x के मानों के लिए। तो वो x के मान डोमेन कहे जाएंगे यहां से, जिनके लिए एफ एक्स की वैल्यू निकल जाए। यानी x के वही मान जो रिलेट करे, यहाँ कोई ना कोई वैल्यू वहां से निकले एफ एक्स की, तो वो आपके डोमेन कहे जाएंगे। तो x का ऐसा कोई मान यहाँ नहीं है जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड ना हो। यानी जो भी x रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू निकलेगी, रियल वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि डोमेन ऑल रियल नंबर है। क्या कह सकते हो? डोमेन ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर आप डोमेन कह सकते हो। तो रेंज क्या होगी? तो जैसा आप एक्सपुट कर रहे हैं वैसी ही तो आपकी आउटपुट है। तो अगर वैसी ही आउटपुट है तो रेंज यानी हर एक एलिमेंट आपका कनेक्ट होगा, हर एक एलिमेंट आपका रिलेट करेगा इधर से। तो डोमेन भी ऑल रियल नंबर हो जाएंगे, रेंज सॉरी, रेंज भी क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर। तो आप ऐसा कह सकते हैं इस फंक्शन के लिए, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए कह सकते हैं आप डोमेन भी ऑल रियल नंबर होंगे और रेंज भी क्या होगी? ऑल रियल नंबर होंगे। ये ना हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद आता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन आपका, ये ऐसे फंक्शन को कहेंगे हम, मान लिया कोई भी आपका फंक्शन है एफ, डिफाइन कर रखा है रियल नंबर से रियल नंबर तक। डिफाइन कर रखा है का मतलब ये है कि डोमेन और रियल नंबर होंगे। रेंज नहीं है, ये कोडोमेन का सेट है। रेंज तो वही रहेगी जो इसमें रिलेट करेगी। ये को
डोमेन का सेट है, डिफाइंड होगा ऐसे, रियल नंबर से रियल नंबर मान लिया, तो एफ एक्स क्या होगा, सी, एफ एक्स क्या होगा, सी। यानी आप चाहे एक्स कोई भी इनपुट कर लें, एक्स कोई भी रियल नंबर यहां से रख लें, फर्स्ट सेट आपका डोमेन का है ना, कोई भी रियल नंबर रख लें, बट आउटपुट तो आपकी क्या ही रहेगी, सी ही रहेगी। आउटपुट तो आपकी क्या ही रहेगी, सी ही रहेगी। देखें इसका यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, इस फंक्शन का यदि आप ग्राफ ड्रॉ करो तो ऐसे होगा, जैसे ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये वाई एक्सिस है, एक्स कुछ भी रखें आप, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, कुछ भी यदि आप एक्स रखें किसी भी रियल नंबर में से, बट ये तो सी ही रहेगा। मान लिया वाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू वाई, मान लिया ये डिस्टेंस सी है, ये डिस्टेंस क्या है, सी है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपका हमने सी मान लिया। आप x1 रखते हो, वाई सी यही रहेगा। आप x2 रखते हो, वाई सी ही रहेगा। आप x3 रखते हो, वाई सी ही रहेगा। आप x-1 रखो, वाई सी ही रहेगा। यानी ये लाइन आ जाएगी, आप ऐसे एक लाइन आएगी एट ए डिस्टेंस सी। यदि हम कहें कि एफ एक्स इक्वल टू, जैसे सी की जगह हम मान लिया 2 ले लेते हैं, वाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2, मान लिया ये 1 है, ये 2 है वाई का, तो आप कहेंगे एक्स कोई भी इनपुट करो, यहाँ 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, -1 रखो, -2 रखो, कुछ भी रखो, चाहे पॉइंटों में रखो, वाई तो आपका 2 ही रहना है ना। यानी अगर आप मैपिंग से भी देखें या एरो डायग्राम से भी देखें, अगर ये रियल नंबर का सेट है, ये रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ से आप कोई भी इनपुट डालें तो 2 ही से रिलेट करेगा, 2 डालें तो 2 ही से रिलेट करेगा, 3 डालें तो 2 से ही रिलेट करेगा, -1 डालें तो भी, -2 डालें तो भी, यानी कोई भी एलिमेंट डालो 2 से ही रिलेट करेगा। बट ये रियल नंबर का सेट है, इसमें 1 भी है, 0 भी है, -2 भी है, 2.1 भी, 2.3 भी, सभी नंबर है ना, बट रिलेट तो आपका इधर वालों में से 2 ही करेगा, इधर से तो सभी करेंगे। आप एक्स कुछ भी रख सकते हैं, हर एक एक्स के लिए वो 2 ही रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि डोमेन क्या हुए, डोमेन एक्स के वो मान होंगे, यहाँ पे डोमेन एक्स के वो मान हैं जिनके लिए वाई डिफाइंड है, यानी वाई से रिलेट करेगा। तो कोई भी आप मान रखे ना एक्स का, तो वाई से रिलेट कर रहा है ना 2 से, यानी आपके डोमेन क्या हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर हो सकते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। बट रेंज, रेंज क्या है आपकी, केवल एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, सेट देखेंगे सेट टाइप से 2, रेंज केवल क्या है, 2 है, यानी y का तो मान 2 ही हो सकता है, बाकी तो सारा कोडोमेन का सेट रहेगा। रेंज उसी को कहेंगे ना जो आपकी रिलेट करती है इधर वालों से, जिनकी प्रीमेज है, तो केवल 2 की ही आपकी क्या है, प्रीमेज है, तो ये रेंज बनेगी आपकी। तो इस सेट के लिए, कांस्टेंट फंक्शन के लिए आप कह सकते हैं डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो सकते हैं, बट रेंज तो आपका जो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, वही क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो इस प्रकार आप कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। मान लिया कि ये एफ एक्स -2 होता तो नीचे आ जाता, ये यहां आ जाता, ये डिस्टेंस हर एक जगह -2 रहेगा, बट एक्स बदलता रहेगा, जैसे यहाँ 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 एक्स तो बदलता रहेगा ना, बट ये डिस्टेंस आपका -2 ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि डोमेन आपके ऑल रियल नंबर रहेंगे, क्योंकि हर एक इनपुट की आउटपुट है, हर एक इनपुट की आउटपुट है, और वो सिंगल है, तो वो रेंज हो जाएगी। कोडोमेन जो भी आपका सेट दे रखा है, कहां से कहां तक है, जैसे आपका ये कोडोमेन का सेट हो जाएगा। तो ये था हमारा कैसा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन की रेंज और डोमेन हमने देखे। तो यानी आपको रेंज और डोमेन का तो पता ही है, डोमेन एक्स के मान होते हैं जिनके लिए एफ एक्स की वैल्यू डिफाइंड हो, एफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट करे मतलब हम यही देखते हैं ना कि आपने कोई भी एक्स इनपुट किया तो वो यहाँ से रिलेट करना चाहिए वाई से, इसका मतलब कोई भी एक्स इनपुट करते हो तो उसकी आउटपुट होनी चाहिए, मींस एग्जिस्ट करनी चाहिए, वही आपके डोमेन बनेंगे फंक्शन के लिए। और रेंज क्या होगी कि आपने कोडोमेन में वही एलिमेंट आपकी रेंज होगी जो इधर से रिलेट करेंगे,
जिनकी क्या होगी, प्री इमेज, जिनकी क्या होगी, प्री इमेज होगी, वो आपकी क्या है, रेंज। तो नेक्स्ट आपका फंक्शन देखते हैं कौन सा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन आपको पता ही है कि कोई भी पोलिनोमियल किस प्रकार से होती है, ऐसे होती है। ए, आप लिख सकते हो ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो इस प्रकार चलती है। जहां आपको पता है कि वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी पोलिनोमियल होगा। अब ये इस प्रकार से हो सकती है, जैसे कोई भी एक्स आपका ऐसे भी हो सकता है, जैसे 2x माइनस फोर, कोई ऐसे भी हो सकता है एक्स स्क्वायर, या कोई ऐसे भी हो सकता है एक्स क्यूब, कितनी भी हाईएस्ट पावर की हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। वो डिपेंड्स करेगा आपका पावर के ऊपर, डिग्री के ऊपर। तो यदि हमारी लीनियर है, px को हम y लिख सकते हैं, px को आप क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। यदि लीनियर है तो हर एक लीनियर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हर एक कोई भी लीनियर है तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। क्या ही होगा, एक स्ट्रेट लाइन। जैसे आप इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो इसको y लिख सकते हैं आप, y 2x माइनस फोर। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता ही है x और y के आपको वैल्यूज चाहिए होती हैं। जैसे x की रखोगे आप 1, माइनस टू आ जाएगा। जैसे x की रखोगे आप 2, 0 आ जाएगा। जैसे x की रखोगे आप 3, वैल्यू 2 आ जाएगा। अब यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जैसे x 1, x क्या रखें 1, y माइनस टू, ये पॉइंट हो जाएगा। x 2 y 0, x 2 y 0 यही हो जाएगा, x एक्सिस के ऊपर ही, ये x 2 है y 0 है। x 3 y 2, ये पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब ग्राफ के ऊपर जितने भी वैल्यू हैं वो इसके सारे सॉल्यूशन रहेंगे। तो यानी कह सकते हो क्या एक्स का डोमेन, यदि इसके हम देखें डोमेन, यानी एक्स, डोमेन एक्स के मान होते हैं, यानी क्या इनपुट इनपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे। क्या एक्स का कोई ऐसा मान है जो हम इनपुट करें और वाई की वैल्यू ना आए, यानी एक्स का कोई भी मान ऐसा नहीं है रियल में कि हम इनपुट करें और वाई की वैल्यू ना आए। हर एक की वैल्यू आएगी, हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होगा, यानी हर एक एक्स रिलेट करेगा, हर एक एक्स क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो इसका मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएंगे। डोमेन क्या हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर। रेंज, रेंज भी तो आपकी कोई भी रियल नंबर हो सकती है। रेंज भी तो आपकी क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो आप कह सकते हैं रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर की आ जाएगी। कोई भी आपका कोई भी एक्स रखेंगे, किसी प्रकार का वाई आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि नोट डिफाइंड होगी वाई की वैल्यू। हर एक्स के लिए वाई की वैल्यू क्या है, डिफाइंड है। हर एक्स के लिए वाई की वैल्यू क्या है, डिफाइंड है, या हर वाई के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, डिफाइंड है। तो रेंज ऑल रियल नंबर ही रहेगी, ऐसा आप कह सकते हैं। बट यदि आपका क्वाड्रेटिक है, यदि आपका क्या है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, देन ग्राफ कैसा होगा। अब देखिए आप, अगर आपकी पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, जैसे ये है आपकी, ये y की x y लिख सकते हैं, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कोई भी मान रखेंगे, x आपने जैसे 1 रखा, y 1 हो जाएगा। x 0 रखा, y 0 हो जाएगा। x आपने -1 रखा, y तो फिर भी 1 रहेगा। आपने 2 रखा, x की वैल्यू, y 4 हो जाएगा। -2 रखा, तब भी 4 हो जाएगा।
ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इतने वैल्यू जैसे काफी हैं। यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यदि हम इसका ग्राफ क्या करें, ड्रॉ करें इस फंक्शन का, तो क्या होगा देखें, 1 1 1 1 0 0 0 0 x माइनस 1 y 1, ये हो जाएगा y 1, x 2 y 4 1 2 3 4, ये हो जाएगा x माइनस 2 y 4, ये हो जाएगा। अगर इन पॉइंटों को यदि हम मिलाएंगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का ग्राफ आएगा। यानी देखें आप, पैराबोला टाइप का, किस टाइप का ग्राफ आएगा, पैराबोला। कोनिक सेक्शन हमें अभी ये आपका पढ़ा नहीं है, उसमें पढ़ेंगे तो पैराबोला को हम सीखेंगे कि किस टाइप का ग्राफ आपका पैराबोला टाइप का, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ग्राफ आपका पैराबोला टाइप का आएगा। यानी y के मान नेगेटिव तो आएंगे ही नहीं ना, आप कोई भी एक्स पुट करिए नेगेटिव या पॉजिटिव, y की वैल्यू तो क्या ही रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। y की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब x का तो हर एक मान, x का कोई भी रियल मान रख सकते हो आप। x का ये जैसे इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये फंक्शन f है, रियल नंबर से रियल नंबर तक, वो डोमेन का सेट, ये डोमेन का सेट। सच दैट डिफाइंड ये कर रखा है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी x की कोई भी रियल वैल्यू यहां रखें या आप कहीं यहां रखें तो fx की वैल्यू निकलेगी ना, यानी x के प्रत्येक मान पर y का मान निकलेगा। यानी कोई भी आप इनपुट करोगे, फर्स्ट सेट में x इनपुट करोगे तो वो रिलेट करेगा सेकंड सेट से, वो क्या करेगा, रिलेट। दैट मींस हर एक x की वैल्यू निकलेगी तो डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएंगे। डोमेन क्या कह सकते हो, इसकी कोई भी x का मान हो सकता है। डोमेन आपके क्या हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर। रेंज, अगर इस प्रकार का आपका ग्राफ है स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप का, तो y की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, जीरो है, जीरो के बाद कोई भी हो सकती है, जीरो के बाद तो कोई हो ही सकती है, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी कोई भी यहाँ x इनपुट करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू से ही रिलेट करेगा, नेगेटिव वैल्यू से रिलेट नहीं करेगा। यहाँ हम देख रहे हैं, अब माइनस का रखो तब भी y पॉजिटिव आ रहा है, कोई भी माइनस का रखो तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। यानी यहाँ के जो रियल नंबर हैं, नेगेटिव रियल नंबर, वो यहाँ से कनेक्ट रिलेट नहीं करेंगे, केवल पॉजिटिव ही रिलेट करेंगे। दैट मींस रेंज में केवल क्या आएंगे, आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो आप कह सकते हैं पॉजिटिव रियल नंबर इसकी क्या होगी, रेंज होगी। तो कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन या पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ आपका पैराबोला टाइप का होगा। रेंज ऑल रियल नंबर होगी, डोमेन ऑल रियल नंबर होंगे, बट रेंज क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर होगी। रेंज क्या होगी इस टाइप में, पॉजिटिव रियल नंबर होगी। यदि हमारा क्यूबिक टाइप का है, क्यूबिक टाइप का डिग्री 3 है, देन हम देखें ग्राफ ड्रॉ करें तो किस प्रकार का होगा, क्या डोमेन होंगे, क्या रेंज होगी। देखिए यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट तो चाहिए ना आपको। इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोई फंक्शन f है रियल नंबर से रियल नंबर तक, और इस प्रकार डिफाइन कर रखा है आपका फंक्शन ऐसे। ये डोमेन का सेट है, ये को डोमेन का सेट है। रेंज देखते हैं क्या बनती है। कोई भी आप वैल्यू रखें, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो पॉइंट चाहिए आपको। जैसे आपने जीरो रखा, जीरो होगा। एक्स, एक्स आपने -1 रखा तो y -1 ही होगा। आपने 1 रखा तो 1 ही होगा। आपने 2 रखा तो 8 होगा। -2 रखा तो -8 होगा। -x का मान 2 रखेंगे तो -8 ही आएगा। और यदि आप अब इसका ग्राफ ड्रॉ करें, देखें तो किस टाइप से रहेगा, कैसा इसका ग्राफ रहेगा वो यदि हम देखते हैं। 0 0, एक पॉइंट ये होगा, x0 y0 यहाँ पे होगा, x -1 y भी -1। ये जैसे x -1 है, ये जैसे y -1 है, तो ये पॉइंट होगा।
1 1 ये होगा x2y8 x2y8 मान लिया यहां से 8 है आपका, ये होगा x माइनस 2 y माइनस 8 x माइनस 2 ये होगा, y माइनस 8 मान लिया यहां से है, तो ये पॉइंट आपका यहां से हो जाएगा। अब यदि हम देखें ग्राफ, तो इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा इस फंक्शन का। यानी हम कहें कि आप इनपुट कर रहे हो तो आउटपुट कैसी है, ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। यदि आप पॉजिटिव की इनपुट कर रहे हो तो आउटपुट भी पॉजिटिव की है, नेगेटिव इनपुट करते हो तो आउटपुट भी नेगेटिव की है। अब ये तो हमने कंप्लीट नंबर पुट किए हैं, हम फ्रैक्शन में भी पुट कर सकते हैं, पॉइंटों में भी पुट कर सकते हैं, तो पॉइंटों में भी पावर 3 बार मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आगे आ जाएगी। तो कोई भी रियल नंबर पुट करोगे, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी ना, यानी एक्स का कोई ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू ना आए, यानी सारे के सारे डोमेन है। और डोमेन कह सकते हो इस फंक्शन के क्या होंगे, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर आपके क्या होंगे, डोमेन होंगे। बट रेंज देखें तो रेंज भी आपकी नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, जीरो है तो जीरो भी है, यानी हर एक होगी, तो ऑल रियल नंबर कह सकते हैं। हो सकती है इस टाइप का, यदि आपका कोई भी ग्राफ है तो रेंज यानी वाई के मान भी कुछ भी कोई भी रियल नंबर आ सकते हैं। तो ये क्यूबिक पे 4 पावर में भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करेगा हमारी डिग्री के ऊपर कि कोई पोलिनोमियल है तो उसकी पावर कैसी है और स्वरूप कैसा है उसका। ये तो केवल एक्स है, एक्स में आगे टर्म्स भी हो सकती हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इस प्रकार से, तो उसका स्वरूप कैसा है तो वो हमें देखना होता है पॉइंट रख करके कि कैसे हम पॉइंट रख रहे हैं तो किस प्रकार की वैल्यूज आ रही है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं डोमेन और रेंज हम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट कौन सा ग्राफ है। नेक्स्ट हमारा ये फंक्शन, पहला सेट है आपका जीरो शामिल नहीं है, ऑल रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का कोडोमेन का सेट। वैसे भी जीरो नहीं हो सकता एक्स का मान, क्योंकि यदि एक्स जीरो होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ कहा है कि एक्स की वैल्यू जो है क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इस फंक्शन का यदि आप ग्राफ ड्रॉ करें तो देखें ये 1/x है, इसका कंसेप्ट समझे हम, जितना नीचे बड़ी वैल्यू होगी उतना ही ये वैल्यू छोटी, इसका मान छोटा होता जाएगा। जैसे मैं करूँ 1/2, जैसे हम करें 1/3, जैसे हम करें 1/5, जैसे हम करें 1/1000, जैसे हम करें 1/10,000, यानी जितना नीचे बड़ा होता जाएगा उतनी ही इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और जितनी छोटी होती जाएगी नीचे, डिनोमिनेटर जितना छोटा होता जाएगा ये वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। यानी हम जीरो से शुरू करें तो जीरो नहीं हो सकता, ये आपने कहा है जीरो आपकी वैल्यू नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू जैसे इसका ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा। जितना हम ज्यादा जाएंगे तो 1 के पास आते जाएंगे y का मान, लेकिन 1 कंप्लीट नहीं होगा, उसके पास आते जाएंगे बिल्कुल, और यहाँ इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि एनी नंबर अपॉन जीरो अगर हम रखें तो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो यहाँ गोज टू इंफिनिटी हो जाएगा, जीरो के समय भी क्या हो जाएगा, गोज टू इंफिनिटी। और जितना x बढ़ता जाएगा उतना ही क्या होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। बिल्कुल जैसे आप इसकी वैल्यू देखें तो ये होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू देखें तो ये होगी 0.0001, यानी 1 के बिल्कुल नजदीक आता जाएगा इस प्रकार। और जितना आप माइनस में करते जाएं, जितना इसको हम क्या करते जाएं, माइनस में करते जाएं, तो ये ग्राफ यहाँ इसके नजदीक और यहाँ गोज टू इंफिनिटी ऐसे चला जाएगा। जीरो नहीं होगा यहाँ पर भी, जीरो के नजदीक आएगा और गोज टू इंफिनिटी, जितना इधर माइनस छोटा होता जाएगा, एक्स की वैल्यू जितनी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, ये एक्स छोटा होता जाएगा ना, तो आपका इस प्रकार का इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। इस प्रकार का कोई भी यदि हमारा फंक्शन है तो आप कह सकते हैं कि 1/x अगर टाइम में है तो आपका ग्राफ ऐसे ऐसे होगा। तो डोमेन जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये इसने दिया ही है, तो डोमेन क्या होंगे इसके, ऑल रियल नंबर किसको छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके। रेंज आपकी कुछ भी हो सकती है, रेंज आपकी कोई भी नंबर हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती।
केवल जीरो वैल्यू नहीं आ सकती, जीरो आपकी वैल्यू नहीं आ सकती, कोई भी और रियल नंबर आपकी वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट है आपका ग्राफ, क्या है फंक्शन, ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, मॉडुलस फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस फंक्शन, आप ऐसे लिखते हैं मॉडुलस फंक्शन को, एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऐसे रियल नंबर से रियल नंबर तक, फर्स्ट आपका डोमेन का सेट, सेकंड को डोमेन का सेट, रेंज हम देखते हैं क्या बनती है। इस प्रकार कोई भी हमारा मॉडुलस फंक्शन लिखा जाता है। यदि हम इसको डिफाइन करें तो ये मॉडुलस फंक्शन को आप इसको ऐसे लिख सकते हो, खोल लें इस फंक्शन को, क्यों, देखो जैसे आप देखते हैं कि आप चाहे -1 x की वैल्यू रखें तो भी ये 1 आना होता है, चाहे आप 1 रखें तो भी इसकी वैल्यू 1 आनी होती है, चाहे -2 रखें तब भी इसकी वैल्यू 2 आनी होती है, 2 रखें तब भी इसकी वैल्यू क्या आनी होती है, 2 आनी होती है। यानी ऐसा कह सकते हैं हम, x इसकी वैल्यू होगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यदि x का मान 0 और 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो x ही रहेगा ना। देखो जैसे 1 रखा तो आपका 1 ही है, जैसा है वैसा ही, 2 रखा तो आपका 2 ही है, 0 रखते तो 0 होता। बट यदि आप नेगेटिव वैल्यू रखते हैं, जैसे आपने -1 रखा तो इसकी फंक्शन की वैल्यू 1 है, -2 रखा तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। यानी यदि x लेस देन 0 है, x के मान कैसे हैं आपके लेस देन 0, तो ये -x है, क्या है ये -x, क्यों है, देखो जैसे आपने -1 रखा x का मान, इसका मान आपने -1 रखा x का मान, तो y क्या आया आपका 1 आया। 1 कैसे बनाओ, माइनस बाहर लिया और -1 लिखा, यानी ये माइनस बाहर लिया और जो x का मान है, x का मान क्या है आपका यहाँ पे -1, तभी तो 1 बनेगा ना, ठीक है जी -1। यदि जैसे आपने x की वैल्यू -2 रखी तो y की वैल्यू आपकी 2 आई, कैसे आई, माइनस बाहर ले लिया और ये -2 तो 2 आई ना, यानी माइनस बाहर और जो x का मान है, x का मान क्या है -2, तो आप इस प्रकार उसकी वैल्यू आई यानी 2, यानी ऐसा करेंगे हम, इस प्रकार इस फंक्शन को लिखेंगे हम। कोई भी फंक्शन है आपका तो इस प्रकार से, तो x यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये x रहेगा, और यदि x लेस देन 0 तो ये क्या होगा -x। यदि अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा होगा, जैसे ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब यदि आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो पॉइंट चाहिए आपको, पॉइंट निकालें आप, हम निकालते हैं जी, हम 0 रखें, यदि x हमने 0 रखा तो यहां से वैल्यू होगी 0, 1 1 2 2, अब नेगेटिव पे आ जाते हैं, -1 रखा तो 1 हो जाएगा, x की वैल्यू -1, यहाँ -1 रखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, -2 रखें तो 2 हो जाएगी, ऐसा ही हो जाएगा। तो देखें 0 0 ये है जी, फिर 1 1, x1 y1 ये पॉइंट है, 2 2 x2 y2 ये पॉइंट है, -1 x -1 बट y1 ये पॉइंट हो जाएगा, x -2 बट y2 ये पॉइंट हो जाएगा। यदि आप देखें जैसे तो ये ऐसे आएगा, इस प्रकार से इसका क्या होगा, ग्राफ होगा। यानी यदि आप देखें y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, वैसे भी कोई भी नेगेटिव रखेंगे तो आपका आउटपुट पॉजिटिव ही आएगी ना, तो आप y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, नीचे नहीं आएगा, ऊपर ऊपर y की वैल्यू आएगी। यानी आप कह सकते हैं कि डोमेन क्या होंगे, x का मान तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं ना हम, क्योंकि वही डोमेन होते हैं जिनसे y की वैल्यू निकले, एग्जिस्ट करें, तो x का कोई ऐसा मान है ही नहीं जिससे y ना निकले, हर एक x के मान के लिए y निकल रहा है, तो ऑल रियल नंबर हो जाएंगे डोमेन। बट रेंज आपकी क्या रहेगी, रेंज पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव रियल नंबर, यानी y के मान तो पॉजिटिव ही आएंगे, ऊपर ही आएंगे x एक्सिस से नीचे आएंगे ही नहीं, कोई भी वैल्यू यदि आप रखोगे तो। इस प्रकार से ये हमारा मॉडुलस फंक्शन रहेगा। ये पॉइंट कैसे देखा जाए कि लेस देन और ग्रेटर देन किससे, यहां जैसे हमने 0 से ले लिया, यहां हमने 0 से ले लिया, मान लिया कि ऐसा फंक्शन होता f(x) इक्वल टू x - 1। अब कैसे देखते हैं, देखो इसके लिए ये पॉइंट देखने के लिए कि x के मान पॉजिटिव कहाँ रहेंगे और नेगेटिव कहाँ लगाएंगे, हम ये देखने के लिए हम जो भी वैल्यू आपकी
फंक्शन की दे रखी है उसको x माइनस जैसे कोई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे, अगर वो सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, पॉजिटिव आएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप ऐसा कह सकते हो इस फंक्शन के लिए, अगर इसको दो तरह से डिफाइन करो आप ऐसे कि x माइनस 1 वैल्यू होगी यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यदि x का मान 1 या 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव आएंगे ना f के मान, और माइनस x माइनस 1 वैल्यू होगी यदि x लेस देन 1, x क्या है लेस देन 1। इस प्रकार आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कोई भी फंक्शन है उसी प्रकार हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये पॉइंट रहेगा 1 यहाँ पे देखने के लिए कि कहां से कहां तक पॉजिटिव रहेगा, कहां से कहां तक नेगेटिव। उसको नेगेटिव यहाँ तक यहाँ पर रहेगा, बट उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू रहेगी तो पॉजिटिव ही ना। तो इस प्रकार तो आप कह सकते हैं डोमेन कोई भी मॉडुलस फंक्शन है क्या होंगे, ऑल रियल नंबर, बट रेंज तो क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी। ये हमारा क्या था, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन के बाद क्या है देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन होता क्या है कि आपका ऐसे डिफाइन किया हुआ होता है रियल नंबर से रियल नंबर, और ऐसे इसको आप सिग्नम फंक्शन कहोगे, 1 वैल्यू होगी यदि x ग्रेटर देन 0 है, 0 वैल्यू होगी यदि x 0 है, और माइनस 1 वैल्यू होगी यदि x लेस देन 0, x क्या है लेस देन 0। इस प्रकार डिफाइन कर रखा हो, यानी कहने का मतलब ये है कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट का कोई भी रियल नंबर आप डालें तो आउटपुट आपकी आएगी, यानी जैसे रियल नंबर है इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है जीरो भी है। ये मान लिया जीरो है, ये मान लिया किसका सेट है, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट है, और ये मान लिया हमें नेगेटिव रियल नंबर का सेट है। तीन प्रकार से होंगे ना रियल नंबर, तो कोई भी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रियल नंबर हो गए भाई, कोई भी अगर आप इस नंबर में डालेंगे और x यहाँ से डालेंगे तो वो सभी के सभी 1 से कनेक्टेड होंगे, 0 डालना तो आपको 0 से रिलेट करेगा, और कोई भी नेगेटिव नंबर यदि आप डालते हैं तो -1 से रिलेट करेगा। बाकी इसमें भी बहुत से रियल नंबर हैं, जैसे 2 है 3 है, यहाँ -2 है -3 है, रियल नंबर का सेट पॉइंटों वाले भी हैं, बट रिलेट केवल दो ही है, तीन ही एलिमेंट करेंगे आपके। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि ये सिग्नम फंक्शन है, कोई भी आप x डालते हैं आउटपुट है, इसका मतलब सारा का सारा ये सेट आपका क्या है, डोमेन का है। तो डोमेन क्या होंगे आपके, डोमेन ऑल रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर। ये सेकंड सेट तो सारा कोडोमेन का है ना, बट रेंज तो वही होगी जो रिलेट करेगी। तो रिलेट केवल तीन ही एलिमेंट करते हैं, -1 0 और 1। ये आपकी क्या होगी रेंज, -1 रिलेट करता है इधर वालों से, 0 रिलेट करता है, 1 रिलेट करता है, बाकी कोई एलिमेंट रिलेट नहीं करता। ये हमारा सिग्नम फंक्शन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, f(x) इक्वल टू मोड ऑफ x अपॉन x, मोड ऑफ x अपॉन x। अगर कोई भी जैसे पॉजिटिव डालेंगे 1 डालेंगे 1/1, 1 2 डालेंगे 2/2, 2 कोई पॉजिटिव डालेंगे 1 आएगा। नेगेटिव डालेंगे आप इसमें जैसे -2 डाला तो -2 ऊपर 2 हो जाएगा, बट नीचे -2, 2/-2 1। जैसे -3 डाला आपने इसमें -3 ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे -3, 3/-3 -1। यानी कोई भी नेगेटिव डालेंगे तो वो -1 ही लाएगा यहाँ पे, बाकी वो पॉजिटिव डालेंगे तो 1 ही लाएगा वहां पे। तो आप कह सकते हैं इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डोमेन ऑल रियल नंबर, बट रेंज इसकी सिग्नम फंक्शन की क्या होगी, ये होगी, और इस प्रकार इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये एरो डायग्राम से आपने दिखा दिया कि इनपुट कोई भी रियल नंबर करें, आउटपुट तो आपकी 0 1 और -1 ही है, वो रेंज होगी जो रिलेट कर रही है। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन के बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वो क्या होता है सीखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x का मतलब ये है कि कोई भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है का मतलब होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन
और इक्वल टू एक्स, यानी जो एक्स पुट करते हो उसकी वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार होगी। यानी लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखेंगे, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर तक, एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस प्रकार से उसको बंद करते हैं। इसको आप कुछ भी कह सकते हो जैसे ब्रैकेट्स को। तो ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मतलब क्या है कि ये वैल्यू ये किसको शो करती है, ये वैल्यू किसको शो करती है वो देखें। देखो जैसे इसको आप दो पार्ट में पढ़ें, इसको जैसे यहां से देखें, लेस देन और इक्वल टू एक्स, जैसे हम रखें कि आपने जैसे एक्स की वैल्यू 2.1 रखी, एक्स पुट किया 2.1 यहां, तो एफ एक्स 2.1 यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.1 लिखा। इसका क्या मतलब है, देखिए पढ़े, लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू यहां क्या ली है हमने 2.1, तो इसके अनुसार इससे लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी जो रखा है और वो इंटीजर होंगे, लेस देन और इक्वल टू एक्स इंटीजर, क्या होंगे ये इंटीजर। तो इससे लेस देन आपका इंटीजर क्या होगा, इक्वल टू होगा, लेस देन जो इंटीजर 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, और इस प्रकार चलते जाएंगे ये। बट उनमें ग्रेटेस्ट, इसका मतलब ये है कि उनमें वो क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट, लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो भी हम रखते हैं इंटीजर है तो इंटीजर होगी, वैल्यू इंटीजर आनी होती है, बट कौन सी, जो यहां रखते हो उससे जो छोटे इंटीजर है वो, उससे जो छोटे इंटीजर है वो, बट उनमें ग्रेटेस्ट, उन छोटों में क्या, ग्रेटेस्ट, यानी जैसे 2.1 से ये छोटे इंटीजर ये सभी हैं, बट इन सभी में ग्रेटेस्ट क्या है, 2 है। तो आप कह सकते हैं कि किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। जैसे हम रखें 3.9, तो यहां कहें हम f 3.9 और ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखें हम 3.9, तो अब इससे पढ़े पहले हम लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे 3.9 और वो इंटीजर होना चाहिए, तो 3.9 से लेस इंटीजर कौन से हैं, 3.9 तो खुद तो इंटीजर है ही नहीं, इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता, तो खुद इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर 3 है, उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 1 है, उससे छोटा 0 और सो ऑन, ऐसे चलते जाएंगे। इन छोटों में क्या, ग्रेटेस्ट, उन सभी छोटों में जो ग्रेटेस्ट है वो, यानी इनमें सभी में ग्रेटेस्ट कौन है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। जैसे आप रखें x इक्वल टू 4, तो यहां आप रखें 4 और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 रखें, तो लेस देन और इक्वल टू, ये खुद इंटीजर है तो इक्वल टू आ गया, इससे लेस 3 होगा, इससे लेस 2 होगा, ऐसे चलते जाएंगे, बट उनमें ग्रेटेस्ट जो छोटे हैं उन सभी में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जैसे आप रखें x को 2 -2.5, यहां f -2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर में -2.5 रखें, तो 2.5 तो खुद इंटीजर है ही नहीं, तो उससे छोटे इंटीजर देखेंगे, उससे छोटे इंटीजर, -2 से छोटा इंटीजर -3 है, उससे छोटा -2 है, उससे छोटा -1 है, उससे बड़े आएंगे, -3 से छोटा -4 है, -4 से छोटा -5 है, इस प्रकार छोटे होते जाएंगे, तो उनमें क्या होना चाहिए, वो ग्रेटेस्ट, तो इन छोटों में सभी में ग्रेटेस्ट कौन है, -3 है, तो आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, -3। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, जो भी आप पुट करते हो, ग्रेट इंटीजर है तो वही इंटीजर, अदरवाइज इंटीजर नहीं है तो उनके छोटे जितने भी हैं उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। इस प्रकार हमने ये फाइंड आउट किया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी आप इनपुट करते हैं, जो भी आप इनपुट करते हैं, जैसे यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक था और एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था, आपने 2.1 की इनपुट की, आपने किसकी इनपुट की, 2.1, तो 2.1 से जो छोटा नजदीक छोटा इंटीजर है, 2.1 से छोटे बहुत इंटीजर हैं, बट जो इसके बिल्कुल नजदीक है वो तो 2, जैसे 3.9 इनपुट किया आपने, तो 3 पॉइंट किससे रिलेट करेगा,
3.9 से जो छोटा इंटीजर है, नजदीक जो छोटा इंटीजर है, वो क्या है? 3। फिर जैसे आपने 4 पुट किया, 4 तो खुद ही इंटीजर है, तो 4 लेस देन इक्वल टू है ना, 4 से रिलेट करेगा। जैसे आपने -2.5 पुट किया, तो -2.5 के नजदीक जो सबसे छोटा इंटीजर है -3, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये होगा। यानी हम इनपुट किसी भी रियल नंबर की करें, आउटपुट तो क्या है? इंटीजर है। आउटपुट तो क्या है? इंटीजर है। यानी यदि हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें तो किस प्रकार होगा? आप 0 और 1 के बीच में जितने भी 0 से, जैसे 0.1 कुछ भी रखें तो आपकी 0 वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी? 0। 0 भी रखेंगे 0, 1 नहीं होगी, जैसे 99 पॉइंट तक। फिर आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू रखें तो आपकी वैल्यू ये शामिल होगा, 1 शामिल नहीं होगा। फिर आप जैसे 1 2 3, इसके बीच में आप कुछ भी रखें, इस प्रकार आप इसका ग्राफ कह सकते हैं। 2 4 के बीच 4 वैल्यू नहीं होगी, 4 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखें तो आपकी 3 ही होगी। क्या ही होगी? 3। चाहे आप क्या रखें, 3.9 रखें तो भी 3 होगी, 3.5 रखें तो भी 3 होगी, 3.1 रखें तो भी वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। इस प्रकार कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं इसका क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। तो यानी डोमेन अगर आप इसके देखें, डोमेन तो x का कोई भी मान रख सकते हो ना, आप x की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, fx की वैल्यू डिफाइंड है ना उसके ऊपर। तो डोमेन वही होते हैं x के वो मान जिनके लिए fx की वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो x के हर एक मान के लिए fx की वैल्यू क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। यानी कोई भी x रखें, रिलेट कर रहा है ना जी, कर रहा है, तो डोमेन। बट रेंज आपने देखा इस फंक्शन में, रेंज तो इंटीजर है। क्या है? इंटीजर मींस z। कोई भी पॉइंट रख रहे हो आप, कोई भी पॉइंट रख रहे हो, आउटपुट तो आपकी किसकी है? इंटीजर की है। आउटपुट तो किसकी है? इंटीजर की है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी? ऑल इंटीजर बनेगी। कोई भी इंटीजर आपकी रेंज में हो सकता है। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कि आप समझे होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होंगे और रेंज क्या होगी। तो आगे देखते हैं हम कोई फंक्शन कौन सा है। तो आज यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है। सभी फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। डोमेन और रेंज देखिए की क्या रेंज होगी। तो आशा आपको समझ में आया होगा, और पढ़ते रहिए, चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।